हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 9, 10, 11, 12 ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बट बेसिकली ये एक कंसेप्ट पे आते हैं जिस कंसेप्ट को अभी हम पहले पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट नेम इज कंपोजिशन स्कीम। सर कंपोजिशन स्कीम बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं सर समाधान योजना। समाधान योजना। सर ये आई किसके लिए थी? सर समाधान किस चीज का? तो देखो, लीगल कंप्लाइंस का। जो बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं उनको लीगल कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा न करनी पड़े इसके लिए, और हायर टैक्स रेट का। हायर टैक्स रेट्स, इन दोनों से बचाने के लिए एक समाधान दिया गया जिसका नाम आ गया कंपोजिशन स्कीम। बुझ समझ में आ गया आपको? हाँ सर, समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक और बात समझिए सर, ये कंपोजिशन स्कीम जो है सर, ये जो कंपोजिशन स्कीम है ना सर, इसको कुछ पार्ट्स में कहा गया कि इस दुनिया में कुछ ट्रेडर्स भी पाए जाते हैं। सर ट्रेडर्स भी पाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी पाए जाते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। तो कंपोजिशन स्कीम किसको मिल रही है? सभी को मिल रही है। यस सर, ऑल, सभी के लिए है, लेकिन सभी के लिए अलग अलग तरह की कंपोजिशन स्कीम है। एज लाइक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है ना, 44 एडी और 44 एडीए, ये सब सर्विस सॉरी ट्रेडर्स के लिए 8% 6% वाली बात आती है, और जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए 50% की बात आती है। उसी तरीके से सर यहाँ पे भी कंपोजिशन स्कीम में रेट्स का भी चेंजेस है और साथ साथ थ्रेशोल्ड का भी चेंज है। तो सर कंपोजिशन स्कीम में पहली बात जानिए, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर के लिए रेट क्या लगती है? सर मैन्युफैक्चरर के लिए लगती है 1% ऑफ टर्नओवर, ठीक, और टर्नओवर इन स्टेट, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। सर अब ये 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट का क्या मतलब सर? कि विद इन द स्टेट जो टर्नओवर हुआ, बिकॉज अगर कोई इंसान इंटर स्टेट कर देता है ना, मतलब यूपी से एमपी माल भेज दिया, तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। तो विद इन स्टेट करेगा तो ही आपको कंपोजिशन स्कीम मिलती है। बट ट्रेडर के लिए ये 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट है, ये याद रखिएगा। टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट है, मतलब सर यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट में एग्जेम्प्ट भी आ जाएगा और टैक्सेबल भी आ जाएगा, लेकिन जब ट्रेडर की बात करेंगे तो केवल और केवल टैक्सेबल टर्नओवर का 1% टैक्स देना पड़ता है। साथ ही साथ सर स्कीम अब कैसे चलती है इसको समझिए। तो सर जो आपकी कंपोजिशन स्कीम होती है ना सर, ये समझिए सेक्शन 10 है। सर एक सेक्शन 10(1) और 10(2), सेक्शन 10(1) एंड 10(2) की स्कीम सर अलग चलती है, और सर दूसरी स्कीम होती है सेक्शन 10(2)(a) की। तो सर 10(1) और 10(2) किसको मिलते हैं? सर इन्हीं को मिलते हैं। ये सॉरी ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती है। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर जो कि रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विसेज कोई केवल मिलती है, ओनली सर्विस में रेस्टोरेंट को मिलती है 10(1) और 10(2) की, जिसके अंदर थ्रेशोल्ड होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका अप टू 1.5 करोड़ होना चाहिए, और सर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं उनके लिए 75 लैक्स होना चाहिए। अभी बात समझिएगा, आपको रिवाइज करा रहे हैं हम। सर इसके साथ साथ आपको इतना भी याद होगा कि सर 10(1) 10(2) ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं, ये गुड्स फोकस्ड होती है, गुड्स के लिए होती है ओनली ओनली। केवल एक सर्विस कवर है जो है कि रेस्टोरेंट सर्विस। गुड्स में सर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर होंगे, गुड्स में सर अगर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर होंगे तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट ट्रेडर के लिए, और मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। लेकिन सर अगर ये रेस्टोरेंट वाला होता है तो सर हमने पढ़ा है 5% लगता है, 2.5% CGST और 2.5% SGST। साथ ही साथ सर इन गुड्स वालों को कुछ सर्विस भी अलाउड है, सर्विस भी अलाउड है, मतलब गुड्स के साथ साथ थोड़ी सी सर्विस भी दे सकते हैं। और सर ये सर्विस कौन सी अलाउड होती है? एज लाइक अगर आप वॉच बेचते हैं, आप घड़ी बेच रहे हैं तो उसकी रिपेयर करने के लिए, आप वुड बेच रहे हैं तो वुड की पॉलिशिंग की सर्विस, मतलब कुछ भी बेचते हैं तो उसकी सर्विस भी अलाउड कर दी गई है। और सर सर्विस के लिए अलग थ्रेशोल्ड चलती है।
सर्विस के लिए सर अलग थ्रेशोल्ड चलती है, और ये थ्रेशोल्ड होती है सर 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पिछले साल का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर का थ्रेशोल्ड मिलता है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेते हैं, जो आपको नहीं करना है। सर ये तो बात हो गई सर इन लोगों के बारे में। अब सर सर्विस सेक्टर के बारे में जब हम बात करेंगे ना, बिकॉज सर यहाँ पे तो एक लौती सर्विस, ओनली सर्विस रेस्टोरेंट कवर थी, चार्टेड अकाउंटेंट सर कहाँ कवर होंगे, तो उनके लिए 10(2)(a) का प्रोविजन आया, जिसके लिए कहा गया कि थ्रेश होल्ड क्या है, थ्रेश होल्ड लिमिट इनके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगेन याद रखना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 50 lakhs होना चाहिए, 50 लाख से क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इनके लिए सर टैक्स रेट क्या दी गई, इनके लिए टैक्स रेट दी गई 6%, मतलब CGST का 3% और SGST का भी 3%। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया है। तो ये एक छोटी सी बात आपको जाननी थी। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा हाँ चलो एक बात और आपको बता देते हैं। सर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि ये ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स सभी के लिए, देखो यहाँ पे सर मैंने बताया था कंपोजिशन स्कीम, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। तो सर इसमें कुछ मैन्युफैक्चरर नहीं आते हैं। कौन से मैन्युफैक्चरर नहीं आते हैं? सर कुछ मैन्युफैक्चरर नॉट कवर्ड, जिसको ये स्कीम नहीं मिलेगी। कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं सर? मैन्युफैक्चर और ऑफ आइसक्रीम या अदर ईडेबल आइस, ठीक, आइसक्रीम का हो गया। सर दूसरा सर पान मसाले वाले का, पान मसाले का जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट, तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को ये स्कीम नहीं मिलेगी। और एरिएटेड वाटर का, वाटर के मैन्युफैक्चरर को ये स्कीम नहीं मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने कल ही बताया था कि ये मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन नहीं मिलती है, कंपोजिशन इसके मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती है। लेकिन ट्रेडर के केस में सर, आइसक्रीम का ट्रेडर हो, पान मसाला का ट्रेडर हो, तंबाकू का हो, एरिएटेड वाटर का ट्रेडर हो, ट्रेडर के केस में सर कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होती है। याद रहेगा आपको? हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं अब हम लोग। आइए सर थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, और याद रखना जिसको भी टेस्ट या देने की कोशिश कर लेना, आप लोग टेस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, टेस्ट देने की कोशिश कर लेना। और इनकम टैक्स के बारे में भी आप लोग को पता ही है। रिवाइज करते हैं। एंड हाँ, कल से 7 PM पे मे बी लाइव सेशन लेंगे, जिसका बैकअप नहीं अवेलेबल होगा, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का वीडियो बनेगा। Determine whether the supplier in the following cases are eligible for composition levy under section 10(1) and 10(2). हमें क्या पता करना है कि क्या सप्लायर 10(1) 10(2) की कंपोजिशन स्कीम पा सकता है। सर 10(1) 10(2) की कंपोजिशन स्कीम किसके लिए थी? देखो, या तो फिर ट्रेडर हो, या तो फिर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो, या केवल एक सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस वाला हो, तो उसी को 10(1) 10(2) की कंपोजिशन स्कीम मिलती है। ठीक है सर जी। 10(1) 10(2) ऑफ CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड देयर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। तो सर 1.5 करोड़ से नीचे तो कंपोजिशन स्कीम लायक तो है ही है। अब हमको देखना है सर 10(1) 10(2) की कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मोहन इंटरप्राइज इज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। भाई साहब मैंने आपको बताया था ना, पान मसाला देख के बच्चे क्या गलती करते हैं, सर नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, वो याद कर लेते हैं कि पान मसाले को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों ये याद रखना कि ट्रेडर को तो मिलती है, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती है, ट्रेडर को मिलती है। इसलिए यस इनको कंपोजिशन इसकी मिलेगी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो सगुन मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाइज गुड्स इन नेबरिंग स्टेट। सर पंजाब और हरियाणा में ये रजिस्टर्ड है, नेबरिंग स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया था अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किया, यहां पे भी क्रॉस बॉर्डर हो गया, बॉर्डर क्रॉस हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चला गया, तो भले ही टर्नओवर 1 रुपया ही क्यों ना हो, तुरंत कंपोजिशन स्कीम कैंसिल हो जाती है। कंपोजिशन स्कीम इंटर स्टेट सप्लायर को नहीं मिलती है। तो नो सर यहाँ पे, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में नेबरिंग स्टेट में भी माल भेज रहे हैं, इसलिए इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 सर बहुत ज्यादा इजी था, आइए आपको पढ़ा भी देते हैं ICAI के मॉड्यूल से। देखो, suppliers engaged in manufacture of goods as notified under section 10(2)(e) during the preceding financial year in not eligible for composition scheme under section 10(1) and 10(2).
कौन नहीं होता है? 10 to E वाला, वही याद रखना। पान मसाला, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम, इडेबल और क्या था? हाँ, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है सर जी। आइसक्रीम, अदर इडेबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग टबैको सब्सटीट्यूट एंड एरेटेड वाटर्स आर नोटिफाइड। बाबू इस चीज को याद रखना, चाहे कोकोआ हो या ना हो, आइसक्रीम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता under this category. However, in the given cases, Mohan Enterprises engaged in trading में engage है पान मसाला के, मैन्युफैक्चरिंग में engage नहीं है, इस और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी एक्सीड नहीं किया है, he is eligible for composition scheme subject to fulfillment of specified conditions. Subject to fulfillment of specified conditions. अदर भी कुछ कंडीशंस लगती हैं, वो सब फुलफिल कर रहा है, तो भाई साहब को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। पार्ट 2 कहता है कि सिंस सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, सुगम मैन्युफैक्चरर्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। सर इंटर स्टेट को तो कंपोजिशन स्कीम मिलती ही नहीं है, और अगर यहां इंटर स्टेट है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 उससे भी ज्यादा इजी। देखो, एस इंटरप्राइज हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। Its aggregate turnover for preceding year of both the places of business was 120 lakh। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। भैया दिल्ली है यहाँ पे, ये दिल्ली है, यहाँ पे ये दिल्ली के सेक्टर 6 से भी काम करते हैं, दिल्ली के साउथ एक्स से भी काम करते हैं, दोनों इंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं। दोनों इंटरप्राइजेस का मिला के टर्नओवर 120 लाख रुपए तक ही पहुंचा है। कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर? हाँ सर क्लियर। सर कुछ कुछ किडनी जैसा बन गया ये। ठीक है। It wishes to pay tax under composition levy under section 10(1) and 10(2). 10(1) 10(2) किसके लिए सर? ट्रेडर मैन्युफैक्चरर। ठीक है सर, बिजनेस कर रहा है, कहीं नहीं लिखा है कि सर्विस सेक्टर है। ओके। ऑफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन सॉरी ओके, एक सेकंड बाबू, यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। It wishes to pay tax under composition levy under section 10(1) and 10(2) for CGST Act 2017 for one of the place of business in the current year, while under normal levy for other you are required to advise S enterprise whether he can do so। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। देखो, ये दिल्ली के इस प्लेस के लिए बोल रहे हैं कि ये कंपोजिशन लेवी लेंगे, कंपोजिशन लेवी लेंगे और 1% से टैक्स भरेंगे, और कहते हैं कि इस वाले के लिए रेगुलर स्कीम में जाएंगे। मतलब मान लो यार, यहाँ पे जानते हो टैक्स प्लानिंग लोग कर सकते थे। टैक्स प्लानिंग कैसे? मान लो यहाँ पे इस सेक्टर से जो प्रोडक्ट बिक रहा है उस पे टैक्स रेट है 18%, तो साहब 1% का टैक्स रेट केवल भरते, और यहां से जो माल बिक रहा है उस पे 5%, तो सर वो कहते ठीक है 5% से भरेंगे और पूरा का पूरा आईटीसी भी लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेंगे। तो पता है क्या करते हैं, जो यहाँ पे हैवी मशीनरी वगैरह यूज होने वाली होती ना, उसका भी इनवॉइस इधर ही शिफ्ट करवा देते। इस तरीके से टैक्स प्लानिंग का स्कोप आ जाता। तो भाई साहब हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया और सीधे कहा कि अगर सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड दोनों इंटरप्राइज है, तो या तो दोनों को, या तो बोथ को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, या तो किसी को भी नहीं मिलेगी। मतलब सेम पैन के अंदर मान लीजिए अगर यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, 3 इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं, तो या तो तीनों कंपोजिशन लेंगी या तो कोई भी कंपोजिशन स्कीम नहीं लेगा। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, इतना तो समझ में आ गया। इसके साथ साथ मैं आपको अगर एक बात और भी बता दूं, मान लो यहाँ पे ये है महाराष्ट्र और ये है हरियाणा, ठीक, और ये भी दोनों सेम पैन के अंदर ये सब रजिस्टर, ये दोनों ब्रांचेस रजिस्टर्ड हैं, और ये केवल महाराष्ट्र के अंदर ही काम कर रहा है, ये केवल हरियाणा के अंदर ही काम कर रहा है। तो सर ये एक ब्रांच है जो केवल महाराष्ट्र में काम कर रही है, इंटर स्टेट नहीं काम कर रही है, और ये ब्रांच केवल हरियाणा में काम कर रही है, इंटर स्टेट काम नहीं कर रही है। तो इस ब्रांच को भी कंपोजिशन मिलेगा, इस ब्रांच को भी कंपोजिशन मिल सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र कंपोजिशन ले, हरियाणा कंपोजिशन ना ले। याद रखना, इंटर स्टेट नहीं है, ये दो अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं एक ही सेम पैन के अंदर, और ये दोनों जो बिजनेस हैं, महाराष्ट्र वाला केवल महाराष्ट्र के अंदर ही काम कर रहा है। तो दो डिफरेंट स्टेट भी अगर हो जाए ना, तो भी कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो दोनों स्टेट की ब्रांचेस लेंगी, या तो फिर दोनों की नहीं लेंगी, बिकॉज दोनों अंडर क्या है? सेम, बोलो बोलो मेरे साथ, सेम, बोलो बोलो, सेम पैन है। ये बात समझ में आई है तो ठीक है, वरना मैं क्या कहूं, आपने शायद इसके पहले ठीक से चीजें नहीं पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा था इंटरप्राइज क्या ऐसा कर सकती है, तो भैया नहीं, नो, इंटरप्राइज ऐसा नहीं कर सकती है। क्लियर?
हाँ सर क्लियर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 करोड़ एलिजिबल है दिल्ली के अंदर, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एस इंटरप्राइज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं किया, तो कंपोजिशन लेवी फॉर द करंट ईयर इनको मिल तो जाएगा, बट हाउ एवर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर हैव टू ऑप्ट, यहाँ पे देखो हैव टू ऑप्ट, जितने भी लोग सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड हैं दे हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे आपका विश नहीं चलेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, हैव टू, सारे के सारे या तो कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ। इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम अदर बिकम इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर 3 ब्रांचेस में एक ब्रांच नॉर्मल गई ना तो बाकी दोनों इनएलिजिबल है भाई, नहीं मिल सकती। दस एस इंटरप्राइज either have to opt for composition levy for both the place of business or under normal levy for both the place of business, या तो दोनों के लिए कंपोजिशन ले या दोनों के लिए नॉर्मल बिजनेस ले। क्लियर? हाँ सर जी हमको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन 11, मिस्टर अजय हैज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रिक गुड्स आर रिपेयर्ड सर्विस्ड। सर देखो रिपेयर सर्विस, सर्विस सेक्टर के लिए कंपोजिशन स्कीम सर मैंने आपको पढ़ाई है 10(2)(a) होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख की होती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, तो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 45 लाख, 45 लाख ही था, 50 लाख से कम था। With reference of the provision of CGST Act 2017, examine whether Mr. Ajay can opt for composition scheme under section 10(1) and 10(2) of the CGST Act 2017। तो सर 10(1) 10(2) के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये किसके लिए है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है सर, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a, सर 10(2)(a) के अंदर इनको कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। Considering the option of payment of tax available to Mr. Ajay, compute the amount of tax payable by him, assuming that his turnover in the current financial year is 35 लाख रुपए। भैया देखो 35 लाख रुपए करंट ईयर में है इनको, ठीक, करंट ईयर में है, और इनको 10(2)(a) का बेनिफिट भी मिलेगा, और उसके हिसाब से सर CGST और SGST कितना जाता है, कंसेशनल रेट लगता है 3% का और 3% का, तो 35 लाख का 3% प्लीज कैलकुलेट कर दो। मेरा आ रहा है सर 1,05,000 रुपए, 1,35,लाख का इतना आ रहा है क्या यार, 35 2 3%, हाँ सर 1,05,000 रुपए सर इनको जीएसटी दोनों जगह का भरना पड़ेगा, CGST और SGST आएगा, ठीक, ठीक है सर। Will your answer is different if Ajay procured few items required to providing repair service from neighboring state of मध्य प्रदेश? No। क्यों सर, बता देते हैं। देखो ये एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे यूपी में ये भाई साहब सर्विस देते हैं, ठीक है, ये भाई साहब सर्विस यूपी में देते हैं और रिपेयर कर रहे हैं, सामान को रिपेयर कर रहे हैं। मान लो कंप्यूटर पार्ट्स इनके यहाँ रिपेयर होते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स आते हैं, तो ये कंप्यूटर में आके कीबोर्ड लगा रहे हैं, माउस लगा रहे हैं, वाईफाई लगा दे रहे हैं, इसका यूएसबी केबल चेंज कर रहे हैं, कोई चिपसेट लगा रहे हैं, ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिपेयर कर दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ग्राफिक कार्ड मान लो ये लगाता है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड ये महाराष्ट्र से परचेज करता है, ठीक। तो सर ये जो प्रोक्यूरमेंट कर रहा है ना, इस पे कोई लिमिट नहीं है। कहा गया था कि कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी अगर आउटवर्ड स्टेट में, मतलब क्रॉस बॉर्डर, अगर आपने दूसरे स्टेट में, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, बट प्रोक्यूरमेंट अगर आप बाहर से कर रहे हो तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो प्रोक्यूर, इसने परचेज किया अपने आइटम को बदलने के लिए, रॉ मटेरियल समझो खरीदा इसने बाहर की स्टेट से, तो उस पे मध्य प्रदेश से करता तो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये आउटवर्ड सप्लाई दूसरे स्टेट में करता ना तो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता, तो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता, और वहां कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, इसने परचेज किया है दूसरे देश से या दूसरे स्टेट से, तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन ब्रीच नहीं हुई है तो यहाँ पे भी कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर है सर। थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, क्योंकि बहुत छोटी बात थी बाबू, बहुत ज्यादा छोटी बात थी। देखो यहाँ पे बता दिया 10 लाख और 5 लाख वाली बात, लेकिन 10(1) की बात यहाँ पे किया। उसके बाद बोला इसने कि 10(2)(a) मिलेगा, और बोला ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन 10(1) 10(2)(a। 10(2)(a) मिलेगा तो 6% मिलेगा CGST और SGST, दैट इज 3% CGST और 3% SGST। दस एबव मेंशन प्रोविजन अजय भैया एलिजिबल हैं अवेल कंपोजिशन स्कीम 10(2)(a) के लिए
जिससे इनका पूरा टैक्स बनता है 2,10,000 रुपए, जो हमने CGST और SGST में बताया 1,05,000 और 1,05,000 रुपए। अगली बात कहता है रजिस्टर्ड पर्सन है कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) इफ ही इज इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। असली मजे की बात बाबू यही है, आउटवर्ड सप्लाई अगर आप इंटर स्टेट करते हो ना तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। लेकिन हाउएवर यहां पे क्या हुआ है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटर स्टेट प्रोक्योरमेंट। भैया दूसरे देश से, दूसरे शहर से खरीद रहे हो, दूसरे प्रांत से, दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से खरीद रहे हो, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए आंसर रिमेन सेम, मिस्टर अजय प्रोक्यूर फ्यू आइटम फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो भी मेरा आंसर सेम ही है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मेसर्स यू इलेक्ट्रॉनिक्स, a registered dealer is supplying all type of electronic appliances in the state of Karnataka. ठीक है सर, their aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances was 1.2 lakh, सॉरी 1.2 करोड़, मतलब 120 लाख रुपए का इसका पिछले साल का टर्नओवर है। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वैसे इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हो आप लोग, इसलिए मैं बताता हूँ। देखो यहाँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है, मतलब पिछला साल, वो प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है। टेस्ट में जो आप लोग गलतियां की वो आपको बताते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है, देखो यहाँ प्रीसीडिंग लिखा है, तो ये वाली गलती मत करना सर, करंट ईयर मत समझ लेना आप, ये पिछला साल प्रीसीडिंग लिखा है यहाँ पे। द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑफ सच अप्लायंस फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया ना कि सर कुछ कुछ घड़ियां बेच, बाइक बेच रहा है तो बाइक की सर्विस भी हो सके इसको करनी पड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, कूलर बेच रहा है, एसी बेच रहा है, हो सके इसको सर्विसेज भी देनी पड़े, सर्विस भी देनी पड़ सकती है। ठीक ठीक है, तो देखो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे कि सर्विस, अगर ये ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है, देखो साहब ट्रेडर या ये ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर अगर गुड्स का, तो अगर ये सर्विस भी कुछ ना कुछ पार्ट दे सकता है गुड्स के साथ, देखो मैंने बताया प्लस बनाया, सर्विसेज भी दे सकता है। उसकी थ्रेशोल्ड होती है 10% ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। यहाँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना, 120 लाख, मतलब या तो ये 12 लाख या तो 5 लाख विच एवर इज हायर तक का सर्विस दे सकते हैं, मतलब 12 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो 12 लाख की सर्विस दे रहे हैं प्लस जितने का ये गुड्स बेच रहे हैं, ये दोनों मिला के 1.5 करोड़ तक ही आपको क्या मिलेगी, कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। तो अब आइए पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। With reference of the provision of CGST Act 2017 examine whether the firm can opt for composition scheme under section 10(1), 10(2) of CGST Act 2017। तो सर यस, कंपोजिशन स्कीम कर सकते हैं बाबू। ये चार्ट अगर बनाना है बना लो, देखो 10(1), 10(2) बताया था, ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए कंपोजिशन स्कीम इसको मिल सकती है, सर्विस दे सकता है। ये एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस होता तो 10(2)(a) में जाता, देखो एक्सक्लूसिव सर्विस होता 10(2)(a) जाता, रेस्टोरेंट सर्विस होता 10(1), 10(2) जाएगा, और गुड्स के साथ मार्जिनल सर्विस, थोड़ी मोड़ी सर्विस दे रहा है तो भी 10(1), 10(2) ही जाएगा। ठीक, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जी हाँ दे सकता है ये कंपोजिशन स्कीम, इसको मिलेगी 10(1), 10(2) की। द टर्नओवर में इंक्लूड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जी हाँ, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मिलके 1.5 करोड़ तक ही होने चाहिए। इफ यस, भाई साहब मैंने तो कह दिया कि हाँ कंपोजिशन स्कीम इसको मिलेगी। अप टू व्हाट अमाउंट द सर्विस कैन बी सप्लाइड, मैंने अभी बताया 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 120 लाख का, दैट इज 12 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो टर्नओवर ये सर्विस कितने रुपए तक की दे सकता है, 12 लाख रुपीस तक की सर्विस दे सकता है। ठीक, तो सॉल्यूशन पे आ जाए। सॉल्यूशन देखो आप लोग खुद से पढ़ना है इसका, यहाँ पे देखो बता दिया 12 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है, और यहाँ बता दिया कि कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये पूरी वही चीजें जो मैंने आपको कई बार बता दी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सर आज का हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग मुझे अपने रिव्यूज 9918310384 पे जरूर देंगे। इनकम टैक्स में भी प्रॉब्लम हो यार, जरूर से आप क्लास कर लो यार, मेरा रिकमेंडेशन होगा, बिकॉज इसके बाद फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी क्लास करो, टाइम सेव करो, क्लास कर लो, इनकम टैक्स की 40 आवर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लस फ्री लेक्चर्स कर लो यहाँ पे, इसी पे मिले हुए केस बेस स्टडीज के जीएसटी वाले केस सिनेरियो जो जीएसटी के हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियोस हैं ये कर लो, आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है आपको।
तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपका अच्छा रिव्यू मुझे आ गया और लाइव सेशन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।